नीचे लिए 5m माइनस, इसको इसे माइनस कर दिए, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, माइनस लिख दिए क्योंकि माइनस लगा हुआ, माइनस बटे 6। अब यहाँ पे 5m बटे, ये भाग में था, बराबर के उधर गया तो गुना में हो गया, तो 1 into 6 हो गया इक्वल टू 6, m बराबर m 5m हो गया, 5m इक्वल टू 6 प्लस 1, ये माइनस में था, बराबर के इधर गया तो प्लस 7 निकल गया, तो m बराबर कितना हो गया 7/5। ये आपका सवाल बन चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को क्लियर कर लेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 को क्लियर करेंगे। लिखा हुआ है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सरल रूप में बदलते हुए इसको हल करना है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है 7 नंबर। देखिए कुछ नया सेम चीज है, रैखिक समीकरण था बना हुआ, उसी सवाल के अंदर है 7 नंबर। 7 नंबर का आप लोग लिख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर का लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में कीजिए, निम्न समीकरण को सरल रूप में हल कीजिए। मिटा दे क्या, ठीक है। सात नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण को कौन सा रूप बोला, सरल रूप में हल कीजिए, ठीक है। ये सरल रूप बोला करे, हाँ सरल रूप में क्या करिए, हल करिए। और सवाल आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा सवाल है 7 नंबर है। निम्न समीकरण को सरल रूप में क्या करना है बेटा, बदलना है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्या करना है, इसको बदलना है, यहाँ पर इस चीज पर ध्यान रखना है। अब हम लोग 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर को फटाफट क्लियर करेंगे और 8 बजे आपका क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, सवाल हम लोग लिख लेते हैं। क्या है भाई, तो 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3t इक्वल टू 5 2t प्लस 1, यही सवाल है, इसको सॉल्व करना है। सवाल यही है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ना, कुछ नहीं कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को t से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है 3t माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इधर। अब देखिए 5 इंटू टू क्या जाएगा 10 हो जाएगा, 10t हो जाएगा प्लस 5 इंटू 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस मतलब चर को चर के साथ बैठाएंगे, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3t माइनस 10t इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में 9, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये मेरा प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, बेटा इस चीज को ध्यान रखना है। ये मेरा प्लस, ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस, 10 में से क्या हो रहा है 3 को घटाएंगे, 3 को घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 7t निकल जाएगा, 7t निकल जाएगा, इधर 9 5 14 निकल जाएगा, ठीक है। 9 5 14 निकल जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि 10 के आगे माइनस लगा हुआ है। अब देखिए t के बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या है मेरा गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस में है, ये माइनस में 7t है, ठीक है 7 है, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और 7 दूनी 14 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया t बराबर -2। आंसर है या नहीं। क्या समय लगा इस सवाल बनाने में, कोई समय लगा क्या बेटा, ये सवाल बनाने में आपको कितना समय लगा, हमको लगता है 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप इसको 10 बार बना लीजिएगा, ये सवाल बनाने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाक से बना लीजिएगा। सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए, चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ सॉल्व करना है। तो ये सवाल देखिए हमारा बन के तैयार हो चुका है, और -2 मेरा आंसर भी निकल चुका है, -2 हमारा आंसर भी निकल गया बेटा, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्लियर कर ले क्या, क्वेश्चन नंबर 8 को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग बना लेते हैं। ये सवाल आप लोग लिख लीजिएगा फटाफट, लिख लिए होंगे,
तो फटाफट